Good morning to all the students. Welcome to the physics class. Today we will discuss numerical problems of electricity. So students, in this we are going to discuss some numerical problems, some important numerical problems. So we will discuss this numerical. Redraw the circuit of question 1, putting in an ammeter to measure the current and a voltmeter to measure potential difference across the 12 ohm resistor. What should be the reading in the ammeter and voltmeter? तो हमने बताना है बेटा कि करंट की वैल्यू देखनी है एक तो कि करंट कितना फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में, और एक देखना है हमने कि ये जो 12 ओम वाला रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, इसमें कितनी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों ये हम कैसे करेंगे? दिस वी विल डू विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ एंड ऑल्सो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये तीनों रजिस्टर जो है वो कैसे लगे हुए हैं, दे आर इन सीरीज़। तो आपको बेटा पता है कि सीरीज़ में जो वोल्टेज होती है दैट इज़ डिफरेंट फॉर ऑल द रजिस्टर, मतलब इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और आएगा, इसके ऊपर कुछ और आएगा, इसके ऊपर कुछ और आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी विल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड टोटल रेजिस्टेंस बिकॉज दे आर इन सीरीज़। सो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम सीरीज़ के लिए? बाय एडिंग अप। तो तीनों ऐड होके कितना आ गया टोटल रेजिस्टेंस? 25। उसके बाद करंट कैसे निकालेंगे? वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। सो I विल बी इक्वल टू V अपॉन R। तो V हमारा कितना है? 6 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और R कितना आया है? 25। सो वी विल डिवाइड 6 बाई 25, सो वी विल गेट द करंट। After that, let the potential difference across 12 ohm is V1। ठीक है, ये मान लेते हैं हम। और we know that current is same throughout the circuit। तो करंट जो है वो पूरे के पूरे सर्किट में वो सेम है। मतलब अगर मान लो यहाँ से I1 करंट जा रहा है थ्रू आउट द रजिस्टर्स, सभी रजिस्टर में करंट है सेम रहेगा। सो अगर करंट सेम रहेगा सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1। V1 किसके इक्वल होगी? V1 विल बी इक्वल टू I इंटू R। सो I कितना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है वो अभी निकाला है हमने, और R मीन्स रेजिस्टेंस विच इज़ 12 ओम। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दिस। सो इट विल गिव यू द V1 बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू। तो वहाँ से हमारे पास V1 आ जाएगा एंड V1 comes out to be 2.88 वोल्ट। After that, judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel। तो वो पूछ रहे हैं कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस कितनी आएगी जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल में आपको फॉर्मूला आना चाहिए। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 R2 वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल R। तो एज वी डिड हेयर, यहाँ पे हमने सिर्फ R1 R2 की वैल्यू रखी और वहाँ से हमने R की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही सभी आ जाएगी। ठीक है, सेकंड भी बी पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 R2 R3 वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। So this was the numerical based upon the parallel combination and series combination. Now we will do one question on Joule's law। तो Joule's law के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कंप्यूट द हीट जनरेटेड। हीट निकालनी है। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू दी हुई है 96,000 कूलम और टाइम है 1 आवर और पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। सो accordingly we can calculate। now here टाइम कितना दिया हुआ है
हेयर वी आर गिवन विद दीज क्वांटिटीज़। एक तो उन्होंने वोल्टेज दी हुई है, वोल्टेज कितनी है 50 वोल्ट, टाइम कितना है 1 आवर, उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करना है, सो वी विल मल्टीप्लाई 60 इंटू 60, so that comes out to be 3600. After calculating we know the value of current. करंट कैसे निकालते हैं? करंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ चार्ज टू द टाइम। तो अमाउंट ऑफ चार्ज 96,000 है और टाइम हमारे पास है 1 इंटू 60 इंटू 60। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट दिस वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज 80/3। नाउ वी हैव फॉर्मूला ऑफ हीट। हीट का फॉर्मूला हमने जूल्स लॉ से मिलता है। जूल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, I इज इक्वल टू आई स्क्र आर इंटू टी। यहाँ पे I क्या है? I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस, T इज टाइम। सो अकॉर्डिंगली वी विल पुट द वैल्यूज़। यहाँ पे I की वैल्यू हमने अभी निकाली है 80/3, ठीक है। उसके बाद we don't have R, value of R, so we will modify the formula। modify कैसे करेंगे? from Ohm's law we know that V is equal to IR, okay। so यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे, R is equal to V upon I, so we will put this R value in this equation and we will modify the formula, that is it will become I V into T, or we can say VIT। so in that we will put the values accordingly। V की वैल्यू क्या है 50, I की वैल्यू 80/3 and T की वैल्यू 60 into 60। after solving we get this value, that is 4.8 into 10 to the power 6। this is the heat generated while transferring the charge।